नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जो भी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे, जो सेकंड बैच के तहत रैली भर्तियां देखी हैं, उसको लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं कि आपकी आरओ की जो रैली भर्ती हुई है उसकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसमें कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, कटअप किया जाएगी, उसको लेकर मैं पूरी तरह से जो सेकंड बैच के तहत ही रैली भर्ती हुई थी जेड चेन्नई के तहत कुछ आरओ आते हैं, जैसे में कोयम्बटूर हो गई, चेन्नई हो गई, उसी में से 5 आरओ का रिजल्ट जारी किया गया है। उसमें जो शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी इतने थे और फाइनल सिलेक्शन कितनी की हुई है उसके बेस पे मैं पूरी तरह से आपके साथ साझा करूंगा। जो बिहार की दानापुर हो गई, कटिहार हो गई, या वाराणसी के यानी कि उत्तर प्रदेश वाले हो गए, जम्मू वाले हो गए, उड़ीसा वाले हो गए, उस सभी का क्या कटअप जाएगी, पूरी इसी पे मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आगामी सत्र की रैली भर्ती का वेट कर रहे थे उनको लेकर पूरी तरह से ऑफिशियली अपडेट आ गई है कि आपकी जो ऑनलाइन है पूरी तरह से शुरू हो गई है। तो आप अपनी ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी मैं बात कर लेता हूं, आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप सेना भर्ती देखने वाले हैं तो आपको ये जानना जरूर है कि किस प्रकार से वैकेंसी आती है। तो पूरी इस पर मैं बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि मैं पूरी तरह से यहाँ पे बात करता हूँ कि ARO कोयम्बटूर में कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड हुए थे। जब कंप्यूटर एग्जाम हुई थी उसमें कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था रनिंग को लेकर, यानी कि सेकंड फेज रैली भर्ती देखने के लिए कितने अभ्यर्थी यहां पे शॉर्टलिस्टेड हुए थे वो है। उसके बाद जब रनिंग हो गई, मेडिकल हो गई, उसके बाद जब फाइनल मेरिट बना तो उसमें से कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, ये पूरी तरह से आपके साथ में साझा करने वाला हूं। क्योंकि काफी भाइयों को आ रहा है कि हमारी सिलेक्शन होगी भी या नहीं होगी, तो पूरी मैं बात कर लूं। जैसे कि आप जीडी में देख सकते हैं कि 200 यहां पे देख सकते हैं, यानी कि 2800 यानी कि 2873 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए थे जीडी में, पूरी तरह से आप देखना। जिसमें जब फाइनल रिजल्ट बना है वो आप देख सकते हैं कि 115 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुई, यानी कितनी अच्छी है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँगा 2800 में से 50% छठे भी होंगे तो आपको यहाँ पे 1200-1300 अभ्यर्थी यहाँ पे बचे होंगे, यानी कि मेडिकल उडकल काट कर, यानी कि 1200 अभ्यर्थी पूरी तरह से प्रॉपर फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसमें से 615 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 2 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। आप सभी की भी आरओ में इसी प्रकार से आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप वेट करें तो आपको लेकर एक गुड न्यूज है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेक वाले को लेकर, यानी कि टेक्निकल को लेकर कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी जो थे 122 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड हुए थे, रनिंग में रनिंग को लेकर यहाँ पे क्वालिफाई किए थे कि रनिंग में जाने वाले हैं 122, जिसमें से आप देख सकते हैं जब फाइनल रिजल्ट आया उस 15 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अगर रनिंग आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चल गई होगी कि 50% को पास किया जाता है। अगर 100 का बैच है उसमें से 40, 45, 55 इस प्रकार से अभ्यर्थी पास हो रहे थे और फेल हो रहे थे। तो उसी को बेस पे इसको आप अगर आप निकालिएगा तो करीबन 62-63 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई किए होंगे। अगर मेडिकल में भी गए होंगे तो वहां पर भी 10 से 15 अभ्यर्थी छठे होंगे। तो यानी कि पूरी तरह से 50 से 45 अभ्यर्थी वेट कर रहे थे किसका, फाइनल रिजल्ट का। तो फाइनल रिजल्ट का सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि 15 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि 3 में से 1 अभ्यर्थी को पूरी तरह से सिलेक्शन मिली है। तो इसी प्रकार से अब मैं बात कर लेता हूं वुमेन मिलिट्री पुलिस को लेकर। जो भी यहाँ पे फीमेल वाले देखे हैं जीडी के तहत, उसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि हमारी क्या कटअप जाएगी, क्या हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं कोयम्बटूर में 16 अभ्यर्थी ऐसे थे जो वुमेन मिलिट्री के पुलिस के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किए थे, रनिंग को लेकर क्वालिफाई हुए थे। तो रनिंग में 16 अभ्यर्थी गए थे, जिसमें से जब फाइनल सिलेक्शन हुई वो 1 का यहाँ पे हुआ है। यानी कि आप देखना पहले शॉर्ट लिस्टिंग कितने हुए थे, 16 हुए थे, 16 में से 8 यहाँ पे छट गए होंगे रनिंग में, मेडिकल में भी कुछ छट होंगे, यानी 4 से 5 अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, जिसमें से 1 का सिलेक्शन हुआ है। तो काफी अच्छी ही है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडमैन को लेकर। जो आप यहाँ पे 10th लेवल वाले ट्रेडमैन के देखते हैं कि 85 यानी कि 85 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे जो रनिंग में गए थे, जिसमें से आपका मेडिकल में छांट उठ के देखिएगा तो करीबन 35 से 30 अभ्यर्थी वेट कर रहे थे। यानी कि अगर मैक्सिमम में बात कर लूँ तो 40 तक अभ्यर्थी यहाँ पे वेट कर रहे थे फाइनल रिजल्ट का, जिसमें से 14 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी मिल रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया हूं, जो चेन्नई वाले था उसको भी लेकर मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई, उसमें भी काफ़ी अच्छी है। उसके पहले फर्स्ट बैच के तहत जो भी रैली भर्तियां कराई गई है फाइनल सिलेक्शन उसको में भी काफ़ी अच्छी, यानी कि जो डाटा यहाँ पे निकल के आ रही है वो भी फाइनल जो फर्स्ट बैच हुई थी उसी के बेसिस पे आ रही है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो यहाँ पे एने वाले, जैसे कि ट्रेडमैन को लेकर यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 10 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे, यानी कि कॉमन एंट्रेंस पास हुए थे। उसके बाद अगर पहुंचे होंगे कुछ तो वो शायद क्वालिफाई ना कर पाए होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे रिक्त है, खाली है। अब यहाँ पे एनए को लेकर मैं बात कर लूँ तो जो नर्सिंग असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी यहाँ पे वेट करें, काफ़ी का कंफ्यूजन है। बिहार वाले ध्यान देना, जो दानापुर से
रैली भर्ती देखो, गया से देखो, या साथ ही साथ कटिहार, मुजफ्फरपुर, कहीं से देखो, उसको लेकर मैं बात कर लूँ तो कोयम्बटूर में जो सिलेक्शन हुई थी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के दौरान 155 अभ्यर्थी पास हुए थे। 155, ध्यान देना, 155 में से यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन हुई है 18 का हुई है, यहाँ पे देख लेना। तो इसका अगर रनिंग में अगर आप गए होंगे तो 50% पास हो रहे थे, 40-45 इस प्रकार से पास हो रहे थे। तो इसमें मैं पास की बात कर लूँ तो यहाँ पे करीबन 75 से 70 अभ्यर्थी पास किए होंगे। उसी में से अगर कुछ अभ्यर्थी मेडिकल में छटे होंगे तो 50 अभ्यर्थी, 60 अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ 50 या यहाँ पे 60 इतना अभ्यर्थी तो आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिसमें से 18 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि 3 में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन पूरी तरह से हो रही है। तो ये आप ध्यान देना, जो इन्हें की लेकर यहाँ पे वेट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एस्पेनो फार्मा थी, इसकी रिजल्ट अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई है, इसमें ब्लैंक है, जो चेन्नई के तहत है। यानी कि चेन्नई वाले में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और कोयम्बटूर में भी काफ़ी अच्छी है, और जो भी आगामी वेट कर रहे हैं उनको लेकर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एक और बड़ी बात यहाँ पे मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि जो क्लर्क वाले हैं, क्लर्क को लेकर यहाँ पे पूरी तरह से ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्लर्क न बोलकर यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट बोला जाएगा। तो ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। पहले यहाँ पे सस्पेंशन थी, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब सभी क्लर्क को यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट होगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो आगामी सत्र है 24-25, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो मैंने पहले ही बात कर लिया था। तो टाइपिंग टेस्ट भी जोड़ा गया है। इसमें मात्र आपको पास होना रहेगा, क्वालिफाई होइएगा, तभी आप सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी कि रनिंग के लिए आप जाइएगा। इसमें आपको पर मिनट 30 यानी कि 30 वर्ड आपको टाइप करना रहेगा। ये पूरी तरह से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो आप ध्यान देना और अपनी तैयारी पूरी तरह से करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई है, 22 मार्च तक चलेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीक में यानी कि अप्रैल में ही आपके यहाँ पे पूरी तरह से एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी तक आप या तो गया से हो या आसपास गया के हो, तो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हो, या तो क्लर्क हो, टेक्निकल हो, किसी भी ट्रेड से, तो अभी तक आप कहीं संस्थान से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप ऑफलाइन भी आन के पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पोस्टर भी देख सकते हो, भोला आर्मी सेंटर, यहाँ पर भी आप पूरी तरह से आन के पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि विगत जो रैलियां हुई है इसमें भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से कॉन्टैक्ट करके जो आसपास गया वाले हैं या अदर कहीं से भी आके ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ें, क्योंकि अब इंडियन आर्मी में मात्र फिजिकल की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ फिजिकल के साथ साथ रिटेन, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति भी देखा जाएगा और काफ़ी बेहतरीन रहिएगा तो ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगी। क्योंकि अब क्लर्क वाले को टाइपिंग से जोड़ दिया गया है, और जो अदर ऑल कैटेगरी है उसको लेकर एक यहाँ पे मैंने पहले ही बात कर लिया हूँ कि एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी जोड़ा गया है। उसको लेकर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने का प्रयास करूँगा। तो आप बिल्कुल आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।